वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 5 जो कि है अकाउंटेंसी का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज पेड। तो देखिए जो पार्टनर के द्वारा लोन दिया जाता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। ऑप्शन देखिए 5% वार्षिक की दर से, बी 6% वार्षिक की दर से, सी 8% वार्षिक की दर से, डी 4% वार्षिक की दर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 6% वार्षिक की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है जिसका वसूली मूल्य होता है। एन असेट विच इज नॉट ए फिक्सिशियस बट इंटेंजिबल। असेट फिक्सिशियस नहीं है लेकिन इंटेंजिबल है, अमूर्त है। हैव रिलाइजेबल वैल्यू इज, जिसकी रिलाइजेबल वैल्यू है वो कौन सी एसेट है। ऑप्शन देखिए, ए मशीनरी है, बी बिल्डिंग है, सी फर्नीचर है, डी ख्याति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वो संपत्ति गुडविल ही है जो कि इंटेंजिबल एसेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 6,000 रुपये, 13,000 रुपये तथा 8,000 रुपये। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर 6,000, 13,000 एंड 8,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो ऑप्शन देखिए इसमें, अच्छा ऑप्शन तो जो दिए हुए पहले हम देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और एवरेज प्रॉफिट को आपको मालूम है कि ये 3 साल के जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, 6,000, 13,000 प्लस 8,000 और टोटल मिला करके ये हो जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाई 3। तो 27,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा आपका 9,000। कितना हो जाएगा ये 9,000 हो जाएगा। अब जब हम गुडविल की बात करें कि गुडविल कितना होगा, तो गुडविल का फार्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 9,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, तो इज इक्वल टू 18,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए 81,000, बी 27,000, सी 9,000, डी 18,000। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है। ए व्यक्तिगत खाता है, बी वास्तविक खाता है, सी नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, चूंकि भले ही आपको इससे लगता है कि नहीं एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, लेकिन लास्ट में आप देखिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो इंड रिजल्ट है वो है प्रॉफिट या लॉस जो कि नॉमिनल अकाउंट को दर्शाता है। इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए और बी एक्स और वाई है, तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो है तो ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 है और इनका 3/5। अब इन्होंने क्या डिसाइड करा है न्यू रेशियो कि ये इक्वली शेयर करें। इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। तो इक्वल का मतलब हो गया 1/2 एंड 1/2। तो देखिए इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर भी 10, यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस ये 5 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 माइनस 5। तो दिस गिव्स, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/10 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10। तो आप देख सकते हो कि जो x है वो गेन करेगा और y है तो y क्या करेगा, y सैक्रिफाइस करेगा। ऑप्शन देखिए, ए x द्वारा त्याग, बी y द्वारा त्याग, सी y द्वारा त्याग और यहाँ पे डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर y होगा, x तो गेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज डेबिटेड टू। अब नया पार्टनर आता है तो जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दैट असेट अकाउंट। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है
कि डेबिट किसको करेंगे, लाभ हानि समझन खाता, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और बी परिसंपत्ति खाता असेट अकाउंट में, सी पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, जो ये लिखा हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभों को एक एक यानी कि बराबर के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं जिसमें ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया फर्म की। अब देखिए जो नया पार्टनर आया है वो 1/5 के लिए और अमाउंट जो लेकर के 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल है ना, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, या कह सकते हैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म on the basis of किसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, बेसिस ऑफ नया पार्टनर जेड, दैट इज। तो ये 25,000 है अगर एक शेयर के लिए 1/5 के लिए, तो इंटू 5 जब हम कर देंगे तो आ जाएगा 1,25,000। ये फर्म की गुडविल हो जाएगी और फर्म की गुडविल हो जाएगी 1,25,000। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 2,50,000, 50,000, 1,25,000। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर मतलब रिटायरमेंट होने पर सेवानिवृत्ति साझेदार की पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, किसके साथ, मतलब क्या क्या चीजें उसमें क्रेडिट होगी। तो ये लिखा हुआ है उसके भाग की ख्याति के साथ, बी यानी कि हिज हर शेयर ऑफ गुडविल, बी फर्म की ख्याति के साथ गुडविल ऑफ द फर्म, सी शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको देख करके लग रहा होगा कि जो अमाउंट है उसका खुद का है गुडविल का, तो वही अमाउंट तो उसको क्रेडिट करा जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उसके भाग की ख्याति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2-2-1 है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3-2 है, अधिलाभ अनुपात है। तो जरा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वर 2-1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश शेयर इज 3:2। द गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर देखिए जो पार्टनर जाने वाला सतीश है, तो राजेंद्र और तेजपाल दो ही पार्टनर बचेंगे। अच्छा, इनका न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू रेशियो है 3/5 और ये हो गया 2/5। और ओल्ड रेशियो की बात करें तो 2/5 और ये 1/5। तो यहाँ पर देखिए 1/5 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करके 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 1:1 हो रहा है। तो रेशियो में ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज चुकाया जाएगा। मतलब द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर एट द रेट ऑफ, ऑप्शन देखिए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 7%। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती तो उसे दर्शाया जाता है। अनरिकॉर्डेड असेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय ए पार्टनर आर सोन इन, ऑप्शन देखिए वसूली खाते के नाम पक्ष में, बी बैंक खाते के नाम पक्ष में यानी डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, सी वसूली खाते के जमा पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डी बैंक खाते के जमा पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज वसूली खाते के जमा पक्ष में यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू, ऑप्शन देखिए वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट, बी साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी बैंक खाते में बैंक अकाउंट में, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज साझेदारों के पूंजी खाते में यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती, बाय हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड। ऑप्शन देखिए पूर्वाधिकार अंशधारियों द्वारा, बी प्रवर्तकों द्वारा बाय प्रमोटर्स, सी विधान द्वारा यानी कि बाय लॉ, डी डिबेंचर होल्डर्स के द्वारा यानी ऋण पत्रधारियों के द्वारा। तो कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है, कंपनी लॉ के द्वारा निर्मित होती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकारों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है उसे कहते हैं। द कंपनी हुज मोर देन हाफ वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय द अनदर कंपनी इज कॉल्ड। देखिए दो कंपनी है, एक जिसके यानी कि आधे से ज़्यादा शेयर होल्डर पे मताधिकारों पर अधिकार हो जाता है किसी दूसरी कंपनी, तो जिसका अधिकार होता है वो बड़ी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और जिस पर अधिकार होता है वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो ऑप्शन देखिए ए सूत्रधारी कंपनी होल्डिंग कंपनी, बी सहायक कंपनी सब्सिडरी कंपनी, सी ए अथवा बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है बी सहायक कंपनी, और सहायक कंपनी को ही सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो जिस पर अधिकार होगा उसे सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट है 15 अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, शेयर्स कैन बी इशूड। ऑप्शन देखिए ए सिर्फ समता मूल्य पर एट पार ओनली, बी सिर्फ प्रीमियम पर एट प्रीमियम ओनली, सी सिर्फ कटौती पर एट डिस्काउंट ओनली, डी समता मूल्य पर यानी कि प्रीमियम समता मूल्य पर और प्रीमियम पर। तो जो शेयर्स हैं पहले क्या कैसे इशू होते थे, डिस्काउंट भी हो जाया करता था, लेकिन आज क्या है कि आज जो करंट स्थिति है उसमें शेयर्स जो है या तो प्रीमियम पर या तो पार पर इशू होते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है, टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ ए कंपनी। ऑप्शन देखिए समता अंशधारियों को, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी पूर्वाधिकार अंशधारियों को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी ऋणपत्रधारियों को, टू डिबेंचर होल्डर, डी प्रवर्तकों को, टू प्रोमोटर्स। तो जो कंपनी में डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से और 100% यानी कि दिया ही जाता है किसको, वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो बी विल बी द राइट आंसर, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड्स। अब अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में क्या अमाउंट इंक्लूड होगी, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, ऑप्शन ए है अधिकृत पूंजी, बी निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल होगी, सी चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल, डी प्रार्थित पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए वैसे तो ये लायबिलिटी साइड में ही लिखे जाते हैं सारे के सारे, लेकिन कंपनी किसके लिए लायबल होगी, तो कंपनी उसी के लिए लायबल होगी जो कुछ भी शेयर होल्डर्स ने अब तक कंपनी को चुकाया होगा, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर, चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। मतलब एक कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा किसके तहत वो कर सकती है यानी कि करती है। तो देखिए ऑप्शन ए 78, बी 79, सी 52, डी 53। तो इसका जो सेक्शन है वो है राइट ऑप्शन डी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज सोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन देखिए ए संचय तथा आधिक्य यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, बी अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल, सी चालू दायित्व करंट लायबिलिटी, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि संचय तथा आधिक्य में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशों का हरण किया जा सकता है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। ऑप्शन देखिए सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में फॉर फेल्योर टू अटेंड द मीटिंग, बी मांग राशि के भुगतान न करने फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, सी बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में फॉर फेल्योर टू रिपे द लोन टू द बैंक, डी प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी कि शेयर्स को फॉरफिट तभी किया जा सकता है जब अगर वो मांग राशि के भुगतान नहीं करते हैं समय पर, तब यानी कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशहरण यानी जब्त खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया था, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये शेयर फॉर फीटेड अकाउंट या शेयर फॉर फीचर अकाउंट को कहां पर शो करेंगे बैलेंस शीट में। ऑप्शन ए चालू दायित्व प्रावधान मद के अंतर्गत करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, बी
संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस, सी अंश पूंजी खाता के अंतर्गत शेयर कैपिटल अकाउंट, डी आरक्षित ऋण के अंतर्गत अनसिक्योर्ड लोन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज शेयर संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड असेट है, बी चालू संपत्ति करेंट असेट, सी वास्तविक संपत्ति रियल असेट, डी पूंजीगत हानि यानी कि एक तरह से ये कैपिटल का लॉस है। तो राइट आंसर होगा डी, दैट इज ये पूंजीगत हानि यानी कैपिटल लॉस होता है। ऋण पत्र है, डिवेंचर है क्या, ए ऋण का प्रमाण पत्र है यानी लोन का सर्टिफिकेट, बी साख का प्रमाण पत्र यानी क्रेडिट सर्टिफिकेट है, सी बैंक ऋण खाता यानी बैंक लोन अकाउंट है, डी ऋण पत्र उचंती खाता यानी कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऋण पत्र एक लोन सर्टिफिकेट है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सोन। ऑप्शन देखिए, ए चिट्टे के संपत्ति पक्ष में ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बी चिट्टे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी लाभ हानि विवरण के क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम चिट्टे के संपत्ति पक्ष में नहीं कि असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाता को हस्तांतरित किया जाता है कि आफ्टर द डिवेंचर्स रिडेम्पशन द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट यानी कि डीआरआर अकाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन देखिए, पूंजी संचय खाता में कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी सामान्य संचय खाता में जनरल रिजर्व अकाउंट, सी लाभ हानि विवरण में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसको हम जो ट्रांसफर करते हैं वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, सामान्य संचय खाता में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए लाभ हानि विवरण खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बी आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, सी लेजर खाता लेजर अकाउंट, डी ये सभी खाता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, लेजर खाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड ए चिट्ठा तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट, बी रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो स्टेटमेंट, सी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज सारा कुछ इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तो इंक्लूड करते हैं, कैश फ्लो भी है इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल परीक्षण अनुपात में गणना करने में निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। तो लिक्विड रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त इनमें से किसको हम नहीं इंक्लूड करते। तो ऑप्शन देखिए, कैश अकाउंट कैश, बी प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल को, सी राहतिया यानी कि इन्वेंट्री को, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन विल बी द राइट, हम राहतिया को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये कैश में रिलाइज होने में बहुत टाइम ले सकता है, तो इसलिए हम स्टॉक को यानी कि इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं। और 29 है, आदर्श तरल अनुपात द आइडियल लिक्विड रेशियो इज। ऑप्शन देखिए 2:1, बी 1:1, 0.5:1, डी 1:5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर 1:1 एक आइडियल रेशियो है लिक्विड रेशियो का। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, किनमें से कैश का आउटफ्लो नहीं होता। तो ऑप्शन देखिए, लेनदारों में वृद्धि इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, बी पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी स्कंद में वृद्धि इंक्रीज इन स्टॉक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि, जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। स्कंद में वृद्धि यानी कि स्टॉक जब हम परचेज करेंगे तब भी कैश का आउटफ्लो होगा। डी इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अगर हम देखें कि लेनदारों में वृद्धि, जब क्रेडिटर्स में इंक्रीज होगा तो कैश का आउटफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ए, लेनदारों में वृद्धि। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ द प्रैक्टिस सेट 5 फॉर अकाउंटेंसी ऑफ यू ऑल गाइज दैट आर फ्रॉम KVS PGT एस्पिरेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर।
प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप और आपको मिलेगा KVS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।